We have two different class have a same name method. टॉपिक क्या है? And child, we have two different class. We have two different class have a same name method. And child class method will be override parent class method. हमने क्लास बनाई, क्लास 1 या एप्पल ले लो क्लास एप्पल 13। मैंने एक क्लास ले ली एप्पल 13। उस एप्पल 13 में कुछ फीचर्स है, उस एप्पल 13 में कुछ फीचर्स है। कैसे हैं? जैसे रैम ले लो, जैसे स्टोरेज ले लो, जैसे रैम ले लो, स्टोरेज ले लो, और क्या लो? कैमरा ले लो, प्रोसेसर, और क्या लूं? प्रोसेसर, बैटरी, बैटरी ले लो। अरे मैं ना एप्पल के अंदर जो फीचर है वो ले रहा हूं, ठीक है? 4000 mAh, ठीक है ना? तो यहाँ पे अरे मैंने नया लॉन्च किया है, प्रिंट प्रिंट सेल्फ डॉट ये मेरा एक एप्पल 13 है, रैम है, स्टोरेज है, कैमरा है, बैटरी है, ठीक है ना? हमारा एक और क्लास है एप्पल 14। एप्पल 14 एप्पल 14 को एप्पल 13 से इनहेरिट करो, ठीक है ना? एप्पल 14 से एप्पल 13 को इनहेरिट करो। इनहेरिट का मतलब होता है एप्पल 13 के सारे फीचर एप्पल 14 में चले जाएंगे। एप्पल 14 में एप्पल 13 के सारे फीचर चले जाएंगे।
एप्पल 14 में इनहेरिट का मतलब तो समझ गया यहाँ पे। एप्पल 13 के फीचर एप्पल 14 में सारे के सारे चले जाएंगे। ये ऑनलाइन वाले कॉल कर रहे हैं, इंटरनेट चला गया क्या? और ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हेलो, सर आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर। पता है इसका मतलब क्या है? मैं इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा जरूर तुम्हें। इस एप्पल 13 के सारे फीचर एप्पल 14 में शेयर हो जाते हैं ऐसे कनेक्टिविटी देने से। ये ना भाई साहब 12 बजे तक ज्वाइन होंगे। एप्पल 14 को एप्पल 13 के फीचर चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो एप्पल 14 में चेंजेस क्या होगा वो देखो तुम। कौन सा फीचर बदलूं? कैमरा। कितना कैमरा? 20 मेगापिक्सल। कैमरा बदल दिया। और आपके कलर, लेटेस्ट चीज कलर लिया हूं, रेड। और क्या अपडेट कर दूं? रैम 18 GB, बस। बाकी एज इट इज रहने दिया। देखिए इसमें मैंने ऐसा काम कर दिया, कुछ फीचर चेंज कर दिए, जैसे कि कैमरा और रैम। कुछ फीचर ऐसे कर दिए जो नहीं थे, अरे 13 में नहीं थे, 14 में आ गए, कलर। और कुछ फीचर ऐसे रख दिए जो पहले में भी थे और दूसरे में भी सेम है, जैसे बैटरी। अरे समझ गया आप? लॉन्च कर दो, सेम नाम का मेथड, बिल्कुल ये देखिए टेस्ट चीजें। मोबाइल कलर इज सेल्फ डॉट कलर। मोबाइल कलर इज सेल्फ डॉट कलर। अब मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा? एप्पल 14 का, ठीक है। अब किसको कॉल करूंगा? 100 को। अब आपको क्या दिखेगा? मोबाइल रैम 18 GB, मोबाइल 256, मोबाइल कैमरा 20 MB कैमरा, मोबाइल बैटरी 400 mAh, मोबाइल कलर रेड, है ना। अब तुम एक काम करो, इसमें से ये अपडेशन हटा दो, रैम हटा दो। चलो, तो ये पता है रैम क्या ले लेगा? पुराने वाली ले लेगा, सुन रहे हो ना। तो नीचे वाली क्लास का कनेक्शन ऊपर से है ना, जैसे मैं अपडेट करता हूं तुरंत अपडेट हो जाता है, सुन रहे हो ना। रैम 18 GB, ने देखो रैम 18 GB। सर सर ये किस चीज में यूज होता? क्या?
इसका यूज क्या है? यूज अपडेट के लिए बेटा, लेटेस्ट क्लास पुरानी क्लास को अपडेट कर रही है। सर ये सेल्फ क्यों यूज करा सर? सेल्फ में शुरू से ही करता आ रहा हूं। उप्स के अंदर अगर कोई मेथड के अंदर सेल्फ यूज नहीं करेगा तो वो मेथड नहीं कहलाया जाएगा, फंक्शन कहलाया जाएगा। सुन रहे हो ना? फंक्शन और मेथड में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि अगर किसी मेथड में, किसी भी फंक्शन में सेल्फ लगाया वो मेथड कहलाएगा, फंक्शन नहीं, क्योंकि वो क्लास का पार्ट है। सुन रहे हो ना? और अगर किसी भी फंक्शन में सेल्फ नहीं लगा तो फंक्शन कहलाएगा, मेथड नहीं। कोई भी वेरिएबल की सर वैल्यू अगर हमें यूज करनी होगी तो सेल्फ के साथ करनी पड़ेगी फिर, ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल। हो गया, आगे चलूं? सर ये सिंगल इनहेरिट है, मल्टीपल इनहेरिट? इनहेरिटेंस तो यूज हुआ है इसमें, पहली क्लास दूसरे से इनहेरिट हुई है। ये सिंगल और मल्टीपल भी तो होता है सर। अबे इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है मैंने, अभी भी पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा रहा हूं।
हो गया सर। हो गया? सर गाना नीचे कर दो इसको। भाई अगर ये कोड में ऐसे ही लटके रहे तो होलिया कोड। हो गया? मल्टीपल क्लास का यूज कर सकते हैं ना इसमें तो। ओ भाई यार तू क्यों पीछे पड़ गया है? इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है अभी। इसमें दो तीसरी क्लास नहीं हो सकती अभी। बारिश पड़ रही है क्या बाहर? नहीं ना? अभी इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है भाई मैंने। उसमें सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, हिरारिकल, 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। ये इनहेरिटेंस नहीं है, ये ओवरराइड है। ओके सर। मैंने डेफिनेशन में लिखा दिया टू डिफरेंट क्लास। तो टू डिफरेंट क्या होगी? एप्पल 13, एप्पल 14 हैव ए सेम नेम मेथड। इसमें भी सेम नेम मेथड, इसमें भी सेम नेम मेथड, राइट? एंड चाइल्ड क्लास मेथड, ये वाली क्लास विल बी ओवरराइड पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी। समझ में आपको? लिखो अब जब मेथड ओवरलोडिंग के बारे में, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। Python does not support, लिखो, Python does not support Python does not support method overloading. Python does not support method overloading. Python does not support method overloading because Python is a static programming language. Python is a static programming language. वो sorry, method overloading is a static programming. Method overloading is a static programming, but Python is a dynamic. Python, देखो, Python does not support method overloading because Python is a dynamic language and method overloading is a static programming. Python static programming को support नहीं करता because Python dynamic है और हमारा method overloading क्या है? static programming है। देखो, जब मैं प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा था, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म था ना, हो गया। परंतु कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म
स्टैटिक है, क्या है, तो उसमें नहीं किया जा सकता, वो तो हर बार चेंज करेगी। और तुम कह रहे हो नहीं सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। चेंज करना, तो इसलिए पाइथन सपोर्ट नहीं करता। Sir, you are not audible. तो आ गया अब मैं, हमारी आवाज, अरे नेट सर तो काफी ब्रेक हो रही है आवाज। यार है। Sir, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अब बताओ सर, अब तो आगे। वॉइस ही नहीं आ हेलो, रही है। बताओ अब आ गई। यस तो सर अभी तो आ रही है। यस सर, आ रही, अभी आ रही है अरे बीच में नेट चला गया था, आ रही सर, अभी आ रही है। मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब आ रही है, यस सर। देखना भाई खोल के आ रही है क्या आवाज, ज्वाइन करके देखना आ रही है क्या आवाज। मैंने बोला, दोबारा से सुन लीजिए, मैंने बोला पाइथन डज नॉट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग, राइट, बिकॉज पाइथन इज अ डायनेमिक एंड मेथड ओवरलोडिंग इज अ स्टैटिक प्रोग्राम। ठीक है ना, मेथड ओवरलोडिंग स्टैटिक प्रोग्रामिंग है और पाइथन डायनेमिक है, जिसके कारण पाइथन जो है ना मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती। मेरी बात समझ में आई आपको, नहीं आई? ये मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट डॉट नेट में, जावा में, पीएचपी में चलता है, सी प्लस प्लस में, क्योंकि वे प्रोग्रामिंग डायनेमिक और स्टैटिक दोनों है, वे प्रोग्रामिंग डायनेमिक और स्टैटिक, इसलिए पाइथन के अलावा डॉट नेट, जावा, पीएचपी जैसी प्रोग्रामिंग मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करती है ओवरराइडिंग के। समझ में आपको? फिर भी सपोर्ट तो करती नहीं है पाइथन, पर डेफिनेशन तो लिखवाई दो सर, होता क्या है तो बताइए दो, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, तो लिख लो क्या होता है। हाँ, मेथड ओवरलोडिंग की डेफिनेशन, भले सपोर्ट ना करता हूं। we have one class, सर इसमें लिखना है कंपाइलर टाइम we में। have one, है जी, कह रहा हूँ सर इसमें ही लिखना है कंपाइलर टाइम में ही। कंपाइल टाइम में मेथड ओवरलोडिंग की डेफिनेशन लिखनी भाई। अच्छा मेथड, ठीक है सर। we have one class, we have one class, we have one class, एक क्लास होती है, ठीक है ना। we have one class, more than one same name method, we have one class, more than one same name method, we have one class, more than one same name method, we have one class, more than one same name method with a different signature, with a different signature, we have one class, more than one same name method with a different signature,
We have one class more than one same name method with different signature is called method overloading. Is called method overloading. We have one class more than one same name method with different signature is called method overloading. बताओ समझ में आया आपको? मेथड ओवरलोडिंग में ये होता है, हमारे पास एक क्लास होती है, उसमें एक ही नाम के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, परंतु पाइथन ये कहती है कि पाइथन सिर्फ एक क्लास में सेम नेम के एक से ज्यादा मेथड नहीं होते, इसलिए पाइथन मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करती। जबकि अदर प्रोग्रामिंग में एक क्लास में एक से ज्यादा एक ही नाम के मेथड हो सकते हैं। बताओ समझ में आया आपको? देखो इनहेरिटेंस दूसरा फीचर्स, उसमें दो डिफरेंट क्लास है, सेम नेम का मेथड है। इसमें एक से सुना करो, we have two different class have a same name method. Child class method will be override, parent class method is called method overriding. ठीक, method overloading में we one class more than one same name method with a different signature is overloading. अब भी नहीं आया डिफरेंस समझ में? आया क्या? उसमें एक ही क्लास होती है और एक से ज्यादा मेथड होते हैं, इसमें दो क्लास होती है, दो अलग अलग क्लास होती है, उनमें सेम नेम के मेथड। इतनी समझ में नहीं आया आपके? आया क्या? प्रैक्टिकल करवा दिया फिर समझ में नहीं आ रहा? हाँ जी समझ में आया आपको? लिखो इनहेरिटेंस बेटा। इनहेरिटेंस आर यूजफुल ठीक है भाई? Inheritance are useful to sharing your data. Inheritance are useful to sharing your data. Inheritance are useful to sharing your data. लिखो inheritance are useful to वॉइस कट रही है सर sharing आवाज your सर आवाज memory. रही सर आवाज कट रही Inheritance है। are useful. वॉइस रुक तो जाओ। Inheritance are useful to sharing your memory. शेयर योर डेटा या शेयर योर मेमोरी? सर ये स्टार्टिंग से ही है ना, स्टार्टिंग से बोला है ना आपने, आवाज कट रही थी। शेयरिंग योर हाँ हाँ स्टार्टिंग से ही है, शेयरिंग योर मेमोरी, शेयरिंग योर कोड्स, ठीक है ना? वॉइस कट रही है सर। शेयरिंग रहा है। शेयरिंग सर मेमोरी। सर, आवाज गई, आवाज गई। अरे आवाज अब इतनी जल्दी क्यों जान लगी?
ये तो नेट ही ना चल रहा। सर बिल्कुल नहीं चल रहा अब। अरे मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? नहीं सर सर। गायब हो रही है बीच। आ रही है सर क्या? ब्रेक हो रही है। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही, नहीं आ रही। ओ यार भाई रुक जाओ। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। रुक जाओ, हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रहा है यार, कोई हॉटस्पॉट दे दो। सर अब आवाज सही आ आ रही है? गया, आवाज सही आ रही है अब। यार यहाँ बैठा बंदा है, उसे तो आवाज आ रही है। अरे भाई वो बीच बीच में हो रहा है, आवाज नहीं आ रही, वैसे नेटवर्क सही नहीं चल रहा। देखो, इनहेरिटेंस आर यूजफुल टू शेयरिंग योर कोड, शेयरिंग योर कोड, शेयरिंग योर मेमोरी। यार रख दे तू यार, मैं देखूंगा कब जा रहा है। शेयरिंग योर कोड, शेयरिंग और कोड के बाद क्या बोला सर? देख लिया? इनहेरिटेंस इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ योर कोड। नेक्स्ट पॉइंट है। सर रिपीट कर देना एक बार। Inheritance increase performance of your code. इससे पहले भी बोली थी सर कोई लाइन और? नहीं नहीं नहीं, इससे पहले नहीं बोला। आगे बोलूं? सर आवाज Inheritance नहीं आ रही reduce the बिल्कुल code भी। complexity. आवाज गई सर, आवाज गई। सर क्या कह रहे हो? Inheritance reduce the code complexity. सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। वाईफाई पता नहीं कैसा हो रहा है तो। सर आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। Inheritance are useful to sharing the memory. ये 4 पॉइंट में तुमने 4 घंटे लगा दिए। देखो, we have some types of inheritance. देखो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, पहला टाइप है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल। हाँ, सिंगल लेवल।
सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। दूसरा लिखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल। तीसरा लिखो मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल। सर क्या बोला थर्ड? पहला सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल। जी हाँ, मल्टीपल। तो मल्टी लेवल और मल्टीपल में क्या डिफरेंस हुआ? अरे भाई पहले लिख तो ले मेरे भाई, पता नहीं यार, अब जब मैं लिखवा रहा हूं तो डिफरेंस भी तो बताऊंगा। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरारिकल, हिरारिकल और हाइब्रिड। हिरारिकल के बाद हाइब्रिड बेटा। देखना कितने टाइप्स हो गए, 5 हो गए। पता मैं 5 टाइप से शेयरिंग करता हूं, मतलब इनहेरिटेंस किसी कोड की 5 तरह से शेयरिंग करता है, 5 टाइप से शेयरिंग करता है। सिंगल, मल्टी, मल्टीपल, हिरारिकल, हाइब्रिड। ठीक है, अब इनका डायग्राम लिखो पहले। सिंगल लेवल का डायग्राम, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का डायग्राम। सिंगल लेवल का डायग्राम, ये एक हो गया, ये एक और हो गया। तो मेरी एक पेरेंट क्लास ए हो गई और एक पेरेंट क्लास बी हो गई। ए की प्रॉपर्टी किसको जाएगी, बी में। तो ए हो गया मेरा पेरेंट क्लास, क्या हो गया, और बी हो गया मेरा ए पेरेंट क्लास हो गया और बी चाइल्ड क्लास हो गया। तो ए की प्रॉपर्टी किसको जाएगी, बी को जाएगी। तो ए की प्रॉपर्टी किसको शेयर हो रही है, बी को। अब दूसरा मल्टी लेवल, मल्टी लेवल में क्या है, ये ए क्लास है, ए क्लास की प्रॉपर्टी बी को चली जाएगी, बी की प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। ए की प्रॉपर्टी बी को और बी की प्रॉपर्टी कभी भी इतना ध्यान रखना, नीचे वाली क्लास की प्रॉपर्टी ऊपर को नहीं जाएगी, रॉन्ग है। नीचे वाली क्लास की प्रॉपर्टी ऊपर नहीं जाएगी कभी भी।
नीचे वाली क्लास की प्रॉपर्टी ऊपर नहीं जाएगी। ए की प्रॉपर्टी बी को और बी की सी को। हो गया? सर ए पेरेंट हो गया बी और सी का। हाँ, अरे सुन रहे हो ना, यहां पे ऐसे भी हो सकता है, ये चैनिंग सिस्टम है, कितनी भी जा सके नीचे। सी की प्रॉपर्टी डी को जा सके, सी की प्रॉपर्टी डी को जा सकती है। चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी पेरेंट को नहीं जाती, मैंने ना कर दी थी अभी, टॉप टू बॉटम जाता है, ठीक है ना। तीसरी, मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस का डायग्राम हटा दूं से, उसमें मेरे पास एक से ज्यादा पेरेंट है, और उनका एक चाइल्ड है, एक से ज्यादा रूट क्लास है। ये ए, ये बी, ये सी, और इन तीनों की प्रॉपर्टी डी। ए, बी और सी की प्रॉपर्टी किसको चली गई? अरे हो गया, बस बाकी कल करेंगे, ठीक है ना। नहीं, वो दो बाद में बताऊंगा।